चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्धानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपीवृन्दे वृन्दार्यनं सौपधर्मनं प्राविशद्गीतकीर्तिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके वद बंधन की नाशत विघ्न अनेक। आई हूँ तो प्रेम से लो हरि का नाम सभी भक्तों को दासी का। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। तात्पर्य प्रबंध। अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जयदत्त बंधु करुणक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, राजा रामचंद्र, माता जानकी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम और मेरे जूम ऐप से जुड़े सभी सहपाठियों को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग जानी। सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए हम कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं और आज का मेरा प्रसंग होगा तृतीय स्कंद में। पिछली कथा में जैसे मैंने बताया किस प्रकार भगवान नारायण अपनी नाभि से कमल की उत्पत्ति करते हैं और कमल से किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और आज मेरा ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि का रचना करी उसके बारे में मेरा कथा का प्रसंग रहेगा। त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यहाँ विदुर जी से कह रहे हैं मैत्रेय मुनि कि हे विदुर, इस संसार में सभी प्राणी दुखी हैं। सुखी है तो केवल और केवल भगवान के भक्त उनके दास। दुखालयम अशाश्वतम। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि हे विदुर, ये संसार दुखों का घर है और सदा नहीं रहने वाला। जब ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि कर रहे थे तभी अज्ञान की 5 वर्तियां तम मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंधता, मृष्य उत्पन्न हुए, जिन्हें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भी कहते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने अपनी इस पाप में सृष्टि को देखा तो वे प्रश्न नहीं हुए, तो वे भगवान का चिंतन करने लगे। तो इस बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 निवर्ति परायण मुनि उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने का आदेश दिया
तब उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया और अपने क्रोध को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनकी भ्रुकुटी के माध्यम से एक नील लोहित बालक उत्पन्न हुआ, जो रोकर कहने लगा कि पिताजी मेरा नाम बताइए और मेरा काम बताइए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम उत्पन्न होते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए दुनिया तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। इसके अलावा मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, वृत्रध्वज, उग्रीता, वामदेव, दीक्षा, इन सब रुद्राणियों को ग्रहण कर सृष्टि करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर भगवान रुद्र अपने ही समान उग्र भूत ऐसी सृष्टि करने लगे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो वह कहने लगे, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, कि बस करो, सृष्टि करना बंद करो। भगवान रुद्र कहते हैं तो क्या करें। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वे भूता सुखावहम, कि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए तप करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार की आज्ञा देने पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत में वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अत्रि, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कत्रु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद आदि 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और अपनी छाया से कदम ऋषि को उत्पन्न किया। और जब इनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे। तभी ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, जिससे स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष सार्वभौम सम्राट शंभु मनु हुए और स्त्री महारानी शत्रुपा हुई। दोनों ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, त्वमेका सर्वे भूतानां जन्म कृदा वृत्तिधा पिता, अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा के निवा भवेत्। शंभु मनु ब्रह्मा जी से कहते हैं, आप समस्त प्राणियों को जन्म और आजीविका देने वाले पिता हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मनु, अपने ही समान गुणवान संतान उत्पन्न करो और पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करो और भगवान श्री हरि की आराधना करो, उनका स्मरण करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर शंभु मनु ने कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा, परंतु प्रजा के रहने के लिए कोई स्थान, इन जीवों के निवास के लिए भूता पृथ्वी, ये सब प्रलय जल में मग्न है। शंभु मनु के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। तभी ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र वराह शिशु निकला, जो देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया और जल में छलांग लगा दी और हिरण्याक्ष का वध कर अपने स्थान पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो विदुर जी या मैत्रेयी मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन थे और किस प्रकार इनकी वराह भगवान से मुठभेड़ हुई, कृपया मुझे बतलाइए। तभी मैत्रेयी मुनि कहते हैं, दितिर्दाक्षायणी चतुर्मारीच्यं कच्छपं पतिम् अपत्यकामा चक्मे संध्यां मृज्यार्दिता। मैत्रेयी मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर, एक बार दक्ष नंदिनी देवी दिति सायकाल अपने कार्य से तृप्त होकर अपने पति महर्षि कच्छप के पास गई और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि कच्छप ने कहा कि हे देवी दिति, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा,
परंतु कुछ पहर ठहर जाओ, अभी सायंकाल का घोर समय चल रहा है। इस समय भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों और भूतादिकों के संग विचरण करते हैं। और महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम। शाम के समय भोजन, स्त्री प्रसंग, सोना और पढ़ना नहीं चाहिए। महर्षि कश्यप के बहुत समझाने पर भी देवी दीति नहीं मानी, अस्त्रों को पकड़कर बैठ गई। और जब महर्षि कश्यप ने देवी दीति के इस दुराग्रह को देखा तो भगवान को प्रणाम कर उनकी इच्छा को पूर्ण किया और स्नान आचमन आदि करके भगवान का स्मरण करने लगे। तभी देवी दीति बहुत लज्जित हुई और महर्षि कश्यप के पास आई और कहने लगी, हे स्वामी, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाए। तभी महर्षि कश्यप ने कहा कि हे देवी दीति, तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर भगवान रुद्र की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस उत्पन्न होंगे जो अपने अत्याचारों से त्रिलोकी को पीड़ित करेंगे। परंतु तुम्हें अपने कर्म पर पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त होगा। और इस प्रकार देवी दीति ने 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण किया। और जब इस गर्भ से सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, लोकपालों का तेज क्षीण होने लगा तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ब्रह्मर्षि, हमारा तेज क्षीण हो रहा है, इसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक का दर्शन करने पहुंचे। जब 6 द्वार पार कर 7वें द्वार पर पहुंचे तभी वहां भगवान के 2 पार्षद जय और विजय पहले से ही वहां खड़े थे। उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया तो मुनिवरों ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे द्वारपालो, तुम रहते तो बैकुंठ लोक में हो पर तुम्हारी दृष्टि में भेद है, इसलिए जाओ, तुम असुर बन जाओ। और मुनिवरों के इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे मुनिवर, आपका श्राप हमें स्वीकार है, परंतु ऐसा वरदान दीजिए कि हम असुर योनि को प्राप्त करके भी भगवान के स्मरण में बने रहे, उनकी आराधना में मन बना रहे। तभी वहां माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण पधारे और मुनिवरों से कहने लगे कि ये मेरे पार्षद जय और विजय हैं, इन्होंने मेरी परवाह न कर आपका अपमान किया और आपने इन्हें जो श्राप दिया है उसका अभिमत मुझे भी है। छंदयाम स्वभावमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम। यदि ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी आचरण करे तो मैं इन्हें भी काट दूं, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे कीर्ति मिली है। इनका गान करके तो पतित प्राणी भी मुक्त हो जाता है। और कहते हैं, ना हम तथादमि यजमान विरविताने सच्चोदग्रत पलुत मदन हुत भूंग मुखे यदि ब्राह्मणश्च मुक्तश्च तोनुघासं तुष्टश्च मय्यवहितर निज कर्म पाके। कि यजमानों के द्वारा बड़ी बड़ी यज्ञों में आहुति देने पर भी मैं इतना प्रश्न नहीं होता हूँ।
जितना ब्राह्मणों को घी से युक्त पदार्थ पकवान खिलाने पर होता हूँ, भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा का बखान कुछ इस प्रकार किया और अपने अनुचरों को सांत्वना प्रदान की और कहने लगे कि तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म ग्रहण करूंगा। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि देवी दिति के गर्भ में वही भगवान के 2 पार्षद जय और विजय हैं, जिससे तुम्हारा तेज क्षीण हो रहा है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और वे स्वर्ग लोक को लौट आए और देवी दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो देखते ही देखते पर्वत के समान हो गए और उनका मुकुट स्वर्ग को स्पर्श करने लगा। उनकी भुजाएं आच्छादित हो गई और उनके पृथ्वी पर चलने से पृथ्वी कंपन करने लगी। और जब महर्षि कश्यप ने उनका नामकरण किया, तो बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। एक दिन हिरण्याक्ष अपने भाई से प्रश्न करने के लिए भ्रमण करते करते स्वर्गलोक में जा पहुंचे और जैसे ही देवताओं ने हिरण्याक्ष को वहां देखा तो जहां तहां छिप गए। और जब स्वर्गलोक में हिरण्याक्ष को कोई नहीं दिखा, तो वह समुद्र में प्रविष्ट होकर वरुण की राजधानी भीमापुरी में पहुंच गया और वहां वरुण देवता अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्हें उपहास करते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि हे महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तभी वरुण देवता ने कहा कि हम वृद्ध हो गए हैं, हम युद्ध नहीं कर सकते और ये है इच्छा तो आपकी भगवान नारायण ही पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष वहां से निकला और सामने से देवऋषि नारद से उनकी भेंट हुई। हिरण्याक्ष देवऋषि नारद से कहने लगा कि क्या तुम ही नारायण हो? देवऋषि नारद ने कहा, नहीं, मैं नारायण नहीं, मैं उनका दास नारद हूँ। हिरण्याक्ष ने देवऋषि नारद से कहा, क्या तुम लड़ना भिड़ना जानते हो? देवऋषि नारद ने कहा, नहीं, मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, परंतु लड़ाना भिड़ाना तो जानता हूँ। और कहने लगे देवऋषि नारद कि तुम रसातल में जाओ, वहां तुम्हारी वराह रूपी धारण भगवान नारायण से भेंट होगी और वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा रसातल में गया और उसने देखा भगवान किस तरीके से पृथ्वी को ले जा रहे हैं। तो हिरण्याक्ष कहने लगा कि हे जंगली पशु, तुम इस जल में क्या कर रहे हो और इस तरह से पृथ्वी चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो? हिरण्याक्ष ने अनेक प्रवचन कहे भगवान को, पर भगवान ने कुछ नहीं कहा। सर्वकार्ये साधुयेत धीमान, कार्य ध्वंसो हि मूर्खता। कि जो समझदार कुशल पुरुष होते हैं, वे अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। वराह भगवान ने पहले जल के स्थान पर पृथ्वी को स्थापित किया और कहने लगे, सत्यम वयम भुवन गोचरा, सत्यम वयम वन गोचरा, युष्मत विधान मर गए ग्राम सिहान। कि हाँ, ये सच है, हम जंगली पशु हैं और तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को ही ढूंढते फिरते हैं। भगवान के इस प्रकार कहने पर हिरण्याक्ष को क्रोध आया और अपनी गदा उठाकर वरा भगवान पे प्रहार किया। जैसे तैसे करके भगवान ने अपने आप को बचाया और दोनों में गदा युद्ध होने लगा। गदा युद्ध करते करते सायंकाल का समय हो गया और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, रात्रि होने वाली है, ये असुर अपनी आसुरी बेला को प्राप्त कर ले, ये ओल बलशाली बन जाए, उससे पहले इसका वध कर दो। हिरण्याक्ष ने वरा भगवान पे
गदा का ऐसा प्रहार किया कि भगवान के हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर गई। सभी देवता, इंद्र, ब्रह्मा सभी छिप गए। तभी भरा भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपट्टी पर ऐसा तमाचा मारा कि वह पृथ्वी पर जा गिरा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और ढोल नगाड़े धुंदलियां बजने लगी। बोलिए वराह भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी, बस इतना ही कर पाऊंगी गुरु जी मैं। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आपने जितना भी किया है, बहुत अच्छा वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया। बहुत आपकी मेहनत परिश्रम से तो समय आपके पास, जैसा कि आपने हमको बताया कि समस्याएं चल रही हैं, उसके कारण आप बहुत कम समय दे पाते हैं। फिर भी ये आपकी स्मरण शक्ति और मेधा इतनी तीव्र है कि बहुत जल्दी आप बहुत कम समय में ही वक्तव्य को बहुत अच्छा तैयार कर लेती हैं। आपने जो भी वक्तव्य प्रस्तुत किया है बहुत बढ़िया किया है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत स्पष्टता है, शुद्धता है, और कहीं भी कोई अशुद्धि आपके जो है तो त्रुटियां नहीं प्राप्त हुई। यह बहुत बड़ी बात है। तो समय थोड़ा सा अभी नहीं मिल पा रहा है, तो जितना भी समय मिल पा रहा है उसको उसको जरूर भागवत में जरूर लगाए, क्योंकि ये समय अवश्य मांगता है तैयारी, परिश्रम। यह बिना समय के नहीं हो पाता है। तो जितना भी समय है, 2 घंटा 3 घंटा, उतना अवश्य निकाल करके और इस श्लोकों को तरफ भी जरूर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। वक्तव्य आपका बहुत अच्छा है, श्लोक भी कंठस्थ होंगे तो बहुत और अच्छा होने लगेगा। भगवान की कृपा बनी रहे। जितने लोग जुड़े हुए हैं जी सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। जी गुरु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठाकुर जी कृपा से बहुत अच्छा आपने बोला है। हर बार ही वो आपका वक्तव्य बहुत अच्छा होता है। तो अगली बार भी यहाँ कोई प्रसंग हो, उसकी तैयारी अभी शुरू कर देना है आपको। ठीक है। जी गुरु जी।